हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमने जो है तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 26 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित कहानियों का हमें सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और फिर तिरिच। अगर बात करें हम उसने कहा था तो उसने कहा था कि जो कहानीकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और इसका जो समयकाल है वो है 1915। नेक्स्ट है शरणागत। शरणागत के जो कहानीकार हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी और प्रकाशन वर्ष है इसका 1950। नेक्स्ट है तीसरी कसम। तीसरी कसम के जो कहानीकार हैं वो हैं रेणु जी और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1956 इसका जो है तो प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है तिरिच। अगर तिरिच की बात की जाए तो इसके कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी और प्रकाशन वर्ष है इसका 1990 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह और रस आखेटक। अगर बात करें हम चिंतामणि की तो चिंतामणि के जो निबंधकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी इसके निबंधकार हैं। और अशोक के फूल, अगर अशोक के फूल की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके निबंधकार हैं। और नेक्स्ट है चितवन की छां, तो इसके जो निबंधकार हैं वो हैं विद्यानिवास मिश्र जी इसके निबंधकार हैं। और नेक्स्ट है रस आखेटक, तो इसके जो निबंधकार हैं वो हैं कुबेरनाथ राय जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? हमें यहाँ पर भी सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और फिर मनोविश्लेषणवाद। अगर बात करें हम संरचनावाद की तो संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है विको इसके प्रवर्तक हैं। और इसके अगर काल की बात की जाए तो 1725 इसका समयकाल है। नेक्स्ट है यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वॉलजॉक और ये फ्रांस से संबंधित हैं और इसका जो समयकाल है वो है 19वीं सदी। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद, तो अस्तित्ववाद के जो यहाँ पर प्रवर्तक हैं वो है किर्कगार्द जी और इसका जो समयकाल है वो है 1813 से 55 तक। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं फ्राइड जी और समयकाल की बात की जाए तो 1856 से इसका 1939 तक इसका समयकाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों के साथ रचनाओं को सुमेलित करना है तो रेखाएं बोल उठी इसका जो यहाँ पर राइटर आएगा वो आएगा देवेंद्र सत्यार्थी जी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल प्रभाकर, मिश्र प्रभाकर और मील का पत्थर आएगा राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें ग्रंथों को उनके इतिहास ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास आएगा बच्चन सिंह। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आएगा गणपति चंद्र गुप्त।
नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो सी का जो यहाँ पर आएगा वो आएगा राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो डी का जो यहाँ पर आएगा वो आएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो ये आएगा निराला। नेक्स्ट है सांप तुम सभ्य नहीं हुए, सभ्य हुए नहीं, तो बी का जो आएगा यहाँ पर ये आएगा अज्ञेय। नेक्स्ट है एक आदमी रोटी बेलता है, तो सी का आएगा यहाँ पर धूमिल। और श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, और डी का आएगा यहाँ पर दिनकर जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उन्हें हमें कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो 32 का है यहाँ पर सबसे पहले अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये आएगा हमारा घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट है साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, वी की भूषण। नेक्स्ट है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, तो सी जो आएगा यहाँ पर वो आएगा पद्माकर। नेक्स्ट है आगे के कवि रीझ है, तो कविताई न, तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, तो डी का आएगा यहाँ पर भिखारी दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं को काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की जो भाषा है वो है अपभ्रंश। नेक्स्ट है चर्या गीत, तो चर्या गीत की जो भाषा है वो है संध्या भाषा। नेक्स्ट है पदावली, तो पदावली की जो भाषा है वो है मैथिली और ये विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ ये है हिंदवी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है नागरी प्रचारणी सभा, तो स्थान कौन सा आएगा यहाँ पर 34 का आएगा यहाँ पर काशी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी, ये आएगा दिल्ली में। एशियाटिक सोसाइटी, सी आएगा यहाँ पर कलकत्ता। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये आएगा वर्धा में। अगर इसी हिसाब से देखा जाएगा तो 34 का जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों को नाटककारों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है कोमल गांधार। कोमल गांधार का आएगा यहाँ पर भीष्म साहनी। नेक्स्ट है मुक्ति का रहस्य, ये आएगा लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। नेक्स्ट है कर्फ्यू, कर्फ्यू का आएगा सुरेंद्र वर्मा। और माधवी का आएगा लक्ष्मी नारायण लाल जी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो चरित्र दिए गए हैं उनको नाटकों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है सुंदरी, तो सुंदरी का जो नाटक है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा लहरों के राजहंस। नेक्स्ट है कल्याणी, तो ये आएगा चंद्रगुप्त। उर्वी का आएगा पहला राजा। और कनक का आएगा यहाँ पर शकुंतला की अंगूठी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आएगा ए सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कविताओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है परिवर्तन,
तो परिवर्तन का क्या आएगा यहाँ पर, पंत। परिवर्तन का आएगा पंत। यमुना के प्रति ये आएगा निराला। पेशोला की प्रतिध्वनि, तो पेशोला की प्रतिध्वनि प्रसाद जी। और सोन मछली आएगा अज्ञे। तो ऑप्शन कौन सा सही आया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पर है पहल। पहल के जो यहाँ पर संपादक हैं वो हैं ज्ञान रंजन जी। वसुधा के जो संपादक हैं वो हैं कमला प्रसाद। और तद्भव के जो यहाँ पर संपादक हैं वो है अखिलेश। और कथाक्रम के जो संपादक हैं वो हैं शैलेंद्र सागर। तो ऑप्शन कौन सा सही आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो स्थापना दी गई है यहाँ पर, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। और तर्क है यहाँ पर, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही है, आर गलत। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका आएगा यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन है यहाँ पर। स्थापना दी गई है हमारे पास, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। तकनीक जो है तो मनुष्यता की शत्रु है, सही बात है। और तर्क दिया है, क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है, ये भी सही बात है। तो 40 का जो यहाँ पर आएगा वो आएगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है और यह धारणा आज तक चली आ रही है। और तर्क दिया है यहाँ पर, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ये बात गलत है और ये सही है। तो इस हिसाब से जो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म हैं। तर्क क्या है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर आएगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थापना हमारे पास यहाँ पर दी गई है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और तर्क दिया है, इसलिए यह रचित चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो 43 का जो यहाँ पर सही होगा, ए सही होगा और आर गलत। नेक्स्ट है, स्थापना दी गई है हमारे पास, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा होता है उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। और तर्क दिया है, इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो ये बात गलत होती है। तो 44 का जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है हमारे पास, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। और तर्क दिया है, क्योंकि कथांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है और दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है तो सही होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पर डी सही। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। और नीचे इसी से संबंधित जो हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको इनका आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सदाचार किन से परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। नेक्स्ट है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो 47 का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद से और हृदय से। नेक्स्ट है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है।
तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। नेक्स्ट है, हृदय की कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो ये है शील दशा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।